नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है प्लेनेट एक्स चैनल पर। और आज सुबह के वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था, भारत के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े F-35 प्लेन का, जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक प्लेन है और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिंस ऑफ वेल्स HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़कर आया था और इमरजेंसी लैंडिंग कहा जाता है जैसे उनके वर्सन के हिसाब से। वैसे और भी कुछ कारण हो सकते हैं। वो तिरुवनंतपुरम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है और पिछले 20 दिनों से जो है वहाँ पर खड़ा है। बहुत कोशिशें की जा रही हैं उसके मरम्मत की। ब्रिटिश इंजीनियर्स और टेक्नीशियन भी आकर के कोशिश कर चुके हैं, लेकिन प्लेन जो है हवाई जहाज टस से मस नहीं हो रहा है। तो बड़ी विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आर्म्स मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के लिए, अमेरिका के लिए और साथ साथ ब्रिटेन के लिए भी अब जो न्यूज आ रही है वो ये कहती है कि इसे यहाँ ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे डिसमेंटल करके, मैं टुकड़े टुकड़े में करके जो है किसी बड़े ट्रांसपोर्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जो है इसे ब्रिटेन ले जाया जाएगा और वहीं पर इसकी मरम्मत होगी। ये बड़ी लेकिन सोचने वाली बात है। दुनिया में हजारों फाइटर्स प्लेन हैं या सिविलियन प्लेन्स भी हैं जो कि कहीं जाते हैं और वहां पर उनमें कोई खराबी आ जाती है, उनको वहीं खड़ा किया जाता है, फिर एक्सपर्ट्स आते हैं उसकी मरम्मत कर देते हैं। वहां से बड़े प्लेन भी है, सिविलियन प्लेन जिसमें 200-300 लोग ट्रेवल करते हैं, जैसे बोइंग 787 हो, चाहे A350 हो या बोइंग 777 हो। ये सभी भी खराब होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि खराब नहीं होते, खराब होते हैं, लेकिन उनकी मरम्मत हो जाती है। 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर मरम्मत हो जाती है और वो फिर वहां से उड़ान भरते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। लेकिन इस प्लेन में क्या ऐसी बात है कि यहां पर रिपेयर नहीं हो सकता या रिपेयर नहीं हो पा रहा है? ये अमेरिका के आर्म्स इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। उनके आर्म्स की क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है एक पावर हाउस है उसके लिए जो है अर्निंग का। सारी दुनिया में जो है नंबर 1 मतलब कि जो है हथियार निर्यातक देश है अमेरिका, और हर तरह के कॉम्प्लेक्स हथियार वो बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। और उस देश के और उसके सबसे प्रतिष्ठित कंपनी लॉकहीड मार्टिन के प्लेन के साथ ऐसा हो जाए कि वो भारत के एक एयरपोर्ट पर खड़ा हो 20 दिनों से और उसको मरम्मत करने का की तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है वो वहां से हिल नहीं पा रहा है। अब तो बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं। केरला टूरिज्म ने जो एक निकाला है, वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने निकाला है कि केरला में जो आ जाता है जाना नहीं चाहता, और उसमें F-35 फाइटर प्लेन का जो है उन्होंने पिक्चर भी डाला है। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं और तरह तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। किसी ने केरला से में जो है उस F-35 को OLX पर बेच दिया था और OLX वाले ने उसको अप्रूव भी कर दिया था। सारी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और इससे जो है निश्चित रूप से जो है अमेरिका और उसके आर्म्स एक्सपोर्ट पर जो है एक बड़ा असर पड़ने वाला है। एक दूसरी बात भी चल रही है कि अभी पिछले हफ्ते जो है एम्स्टर्डम में जो है नाटो की बैठक हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वहाँ पर जमा हुए थे। और जैसा कि मालूम है कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, उन्होंने नाटो पर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर बनाया है कि नहीं, आप लोग जो है अपने GDP का 5% जो है एटलीस्ट आप खर्च करें अपने डिफेंस पर और नाटो में कंट्रीब्यूट करें उसी हिसाब से। तो इससे जो है यूरोपियन देशों की
थोड़ी हालत खराब होने वाली है। और इस जो नाटो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुआ उसमें उनको मानना पड़ा कि ठीक है, हम अगले कुछ सालों में जो है 5 सालों में या कुछ में जो है इसको बढ़ाकर 5% करेंगे। 5% अभी 1-1.5%, 2% करते हैं। 5% करने का मतलब ह्यूज अमाउंट उनको जो है अपने अदर चीज़ों से जो है सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर और जितनी भी वहाँ पर होती हैं उनसे जो कट करके जो है उनको इसमें लगाना पड़ेगा। और अमेरिका का इसके पीछे जो उनका उद्देश्य है कि चूंकि यूरोप जो है 65% अपने आर्म्स की जो है रिक्वायरमेंट जो है अमेरिका से फुलफिल करते हैं, तो 5% होगा तो नेचुरली है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है बिजनेस आर्म्स की डील जो है अमेरिका से होगी और उनकी कमाई होगी। शायद लोग कह रहे हैं कि यूरोपियन देश इससे परेशान हैं और ब्रिटेन ने जानबूझ करके इस प्लेन को यहां ला करके ये सब तमाशा किया ताकि अमेरिका की भद पिटे और विश्व बाजार में, विश्व के जो है हथियारों के बाजार में जो है उसकी रिलायबिलिटी या उसकी जो प्रतिष्ठा जो है उस पर हाथ पड़े ताकि यूरोपियन यूनियन को जो है उसे बदला लेने का मौका मिले। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्या है उस हवाई जहाज में जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता साइट पर कहीं दूसरी जगह पर। उसको या तो ब्रिटेन ले जाना पड़ेगा या मुझे तो लगता है कि एक बार डिसमेंटल हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, तो शायद वो कभी उड़ने लायक ही ना रहे। एज ए स्क्रैप या एज ए स्पेयर्स उसको जो है इस्तेमाल किया जाए उसके कलपुर्जों का। ये उड़ने से तो रहा मेरे ख्याल से। शायद अमेरिका ने जो कुछ हिंट्स आ रहे हैं कि ब्रिटेन को ये दिया कि इंडिया में इसको रिपेयर नहीं करना है क्योंकि इससे जो इसकी टेक्नोलॉजी जो है डिस्क्लोज हो जाएगी, लोग इसको देख लेंगे, जान लेंगे, तो हमारी जो सेक्रेसी है टेक्नोलॉजी की वो बाहर हो जाएगी। तो शायद ये इस डर से भी उन्होंने इसको जो है मना कर रखा है कि नहीं अभी इसको यहाँ रिपेयर नहीं करना है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप मतलब कि एक इतने मतलब कि जो है दुनिया के वन ऑफ द सबसे महंगे प्लेन हवाई जहाज़ों में से एक करीब एक का F-35 का जो है कॉस्ट जो है $120 मिलियन पड़ता है और वो इस तरह से लाचार पड़ा हुआ हो और वो उसको टुकड़े टुकड़े करके जो है एज ए कबाड़ जो है आप लाद करके जो है आप किसी ट्रांसपोर्ट प्लेन में ले जाएं। और इनफैक्ट ये जितनी सोफिस्टिकेशन की बात करते हैं ये कबाड़ हो चुका है। 20 दिनों से केरला के मानसून में ये खुले में पड़ा हुआ है। क्या स्थिति इसकी हुई होगी आप भली भांति जान सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आपकी नजरों से गुजरा हो, 2008 की घटना है ये। 2008 में अमेरिका के स्टेल्थ विमानों में भी सबसे प्रतिष्ठित जो विमान है B-2 बॉम्बर, जिसने अभी ईरान में जो है बॉम्बिंग की थी उनके न्यूक्लियर साइट्स पर, जिसकी कॉस्ट जो है बताते हैं कि जब बनी थी उस समय $2 बिलियन एक हवाई जहाज की कॉस्ट आती थी। और कॉस्ट के कारण ही अमेरिका जो इसको 120 या 125 बनाना चाहता था, 21 बनाते बनाते जो है अमेरिका की भी हालत खस्ती हो गई। वहाँ के कांग्रेस ने जो है, जो अपने आप पार्लियामेंट होता है वहाँ उसको कांग्रेस बोलते हैं, उन्होंने उसको प्रोग्राम को रोक दिया और 21 के बाद वो नहीं बन पाया, इतना महंगा था। उस प्लेन में से एक हवाई जहाज जो है अमेरिका के पैसिफिक ओशियन में जो है आपको फिलीपाइन से थोड़ा पूरब की तरफ एक बहुत बड़ा आइलैंड है गुआम, जो बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का एयरफोर्स और नेवी का, जिसे वो पूरा संचालित करते हैं अपना पैसिफिक कमांड को जो है। वहां पर एक क्रैश हुआ था 2008 में, एंडरसन एयरबेस है वहां पर, वहीं पर जो है ये B-2 बॉम्बर का क्रैश हुआ था। और ये बड़े ही मतलब कि उस समय चर्चा में ये क्रैश था क्योंकि इतना महंगा प्लेन, इतनी सोफिस्टिकेटेड, जिसमें एवियोनिक्स लगे हुए हैं, इतने सेंसर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने लगे हुए हैं और इतना सोफिस्टिकेशन, इतना कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी जो है वो प्लेन वहाँ क्रैश हो जाता है। जैसे ही उसने उड़ान भरी एंडरसन एयरफोर्स बेस से जो है वहीं पर क्रैश हो गया। बड़ी गहन जांच की गई उसकी आने वाले कुछ सालों में और निकल कर जो सामने आया कि उसके कुछ, चूंकि गुआम एक आइलैंड है, बहुत बारिश होती है, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर, उसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर जो है मॉइस्चर जमा हो गई थी हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। उस मॉइस्चर की वजह से
उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ने मैल फंक्शन किया और वो $2 बिलियन का प्लेन जो है वो सीधे जो है क्रैश कर गया और कबाड़ बन गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि F-35 जो पिछले 20 दिनों से, जो कि घनघोर बारिश के अंदर में जो है, फुल मानसून में भी, पीक मानसून में जो है केरला में वो खड़ा है पिछले 20 दिनों से, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो वर्चुअली ये कबाड़ हो चुका है, ये अब उड़ने वाला नहीं है। और शायद इसीलिए जो है इन्होंने डिसाइड किया कि इसको डिसमेंटल करके इसको किसी ट्रांसपोर्ट प्लेन में उसके पूरे कल पुर्जों को लाद कर ले जाएंगे, और क्या होगा, उड़ने लायक तो हम, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि अमेरिका क्या बनाता है और दुनिया को क्या बेचना चाहता है। सब्जबाग दिखाकर, ओवर हाइप क्रिएट करके, ये प्लेन ऐसा है वैसा है, ये कर देगा वो कर देगा, और अंत में वो निकलता है दो कौड़ी का कबाड़ कि कहीं खड़ा हो जाए, कोई खराबी आ जाए तो फिर वो 1000 करोड़, $120 मिलियन, करीब 1000 करोड़ का प्लेन जो है वो आपका कबाड़ में तब्दील हो जाएगा देखते देखते। और इसी प्लेन को जो है अमेरिका जो है भारत को बेचना चाहता है। भारत को इससे पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे जितना भी दबाव आए अमेरिका की तरफ से। हमारे काम का ये नहीं है तो नहीं है, और इस पर पूरी तरह से अडिग रहना चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी यहाँ हमारे एयरफोर्स के लिए। मालूम हुआ कितने पैसे भी जाएंगे, उनका मैन पावर लगेगा, और जब जरूरत आएगी तो ये काम भी नहीं आएगा। तो ये एक कुछ ऐसा निकल करके आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर जानकारी देनी जरूरी है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड लड़ाकू हवाई जहाज F-35 कबाड़ में तब्दील हो चुका है, और उसको एक कबाड़ की तरह ही एक हवाई जहाज में लाद कर ले जाने की तैयारी हो रही है। F-35 को बनाने में कई देशों ने इसमें भाग लिया था, फंडिंग भी की थी, और कुछ टेक्नोलॉजी उसका भी वहां पर डेवलप हुई होगी उन देशों में, जैसे इटली है, नीदरलैंड्स है, और भी बहुत, ब्रिटेन है, और बड़ी संख्या में उन देशों को ये सब प्लेन दिए भी गए हैं। अब उन सारे देशों को एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या F-35 उनके काम का है या नहीं है। फ्रांस ने तो कह भी दिया है कि भाई छोड़े F-35 वगैरह को, आ जाओ राफेल पर, बहुत बढ़िया प्लेन है, सारा काम करेगा, और हम यूरोप के लिए बहुत बढ़िया सुटेबल है। और वाकई जो राफेल है फ्रांस का, डसॉल्ट एविएशन का, लाजवाब प्लेन है, वार टेस्टेड है, कई एक वार में इसने पार्टिसिपेट किया है, और इसकी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस रही है अभी तक। एक आध क्रैश हुए हैं लेकिन नॉट वेरी सीरियस। इसके सेंसर्स और इसके एवियोनिक्स जो हैं बड़े टॉप क्लास के हैं, AESA रडार से युक्त है ये प्लेन, और मेट्योर जैसे मिसाइल्स फायर कर सकता है, हैमर जैसे बॉम्ब्स, ग्लाइड बॉम्ब्स फायर कर सकता है, और तमाम तरह के मतलब की जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, IRST सेंसर्स, और हर तरह की चीज़ें जो हैं उसमें लगी हुई हैं। और 4.5 क्या है, नियर 5 5th जनरेशन फाइटर कहेंगे, क्योंकि साइज में छोटा है, तो इसके रडार क्रॉस सेक्शन जो हैं, रडार सेंसर बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत आसानी से सभी रडार इसको नहीं पकड़ पाते। इंजन की तो बात ही कुछ का नहीं है। हमारा कहना कि अपने कैटेगरी में इंजन दुनिया का लाजवाब इंजन है, M88 इंजन जो रफाल में लगा हुआ है, मात्र 900 किलो का इंजन है ये। इवन GE के जो 404 जो हम तेजस में लगा रहे हैं, उससे भी हल्का इंजन है ये, और ये 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और दो इंजन के सहारे जो है, आप मैंने आपको आश्चर्य होगा कि सुखोई M30 MKI जो भारत का प्लेन है, उसमें दो बड़े बड़े इंजन्स लगे हुए हैं, AL-31 FP। दोनों इंजन के थ्रस्ट जो है, एक इंजन की थ्रस्ट जो है 126 किलो न्यूटन की है, यानी दोनों मिला करके जो है आपको ले लीजिए कि 252 किलो न्यूटन का थ्रस्ट है। ये करीब 8.5 टन का वेट उठा सकता है, आप आर्म्स उठा सकता है ये। फ्यूल के अलावे, फ्यूल पूरा भर देने के बाद जो 8.5 टन का जो है पेलोड आर्म्स जो है ये कैरी कर सकता है।
आपको विश्वास नहीं होगा कि मात्र 75 किलो न्यूटन के 2 इंजन लगे हुए हैं राफेल में, और ये करीब करीब 9.5 टन का वेट उठाते हैं। सुखोई 30 MKI इतना बड़ा प्लेन होने के बावजूद भी उससे 1 टन ज्यादा पेलोड उठाते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि इसकी क्या पावर है और क्या टेक्नोलॉजी है। और एवियोनिक्स और रडार वगैरह में तो कोई जवाब ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि राफेल जो है भारत के लिए बहुत ही सुटेबल प्लेन है। हमने 36 प्लेन ऑलरेडी ले रखे हैं। 26 अभी हमने अपने विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर किया है, मरीन वर्सन जो उसका है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकता है और लैंड कर सकता है। वो भी 26 ऑर्डर किए हैं। और MRF टेंडर जो 114 फाइटर प्लेन्स लेने की हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली यदि वो एग्जीक्यूट होता था, ऑल्दो काफी डिलेड है ये, लेकिन यदि एग्जीक्यूट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है रफाल को ही चूज किया जाएगा। हालांकि रफाल भी बहुत कॉस्टली है, लेकिन F-35 भी इतना कॉस्टली नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट ये इट इज ए यूजफुल प्लेन। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेशर के कारण या और भी आगे फ्यूचर डील की संभावना के कारण जो है, जैसा सुनने में आ रहा है कि रफाल के सोर्स कोड भी भारत को शायद दिए जाएंगे। यदि सोर्स कोड आपको मिल गया तो आप अपने देश में जो भी विकसित और बनाए हुए हथियार हैं, जैसे अस्त्रा MK1 है, अस्त्रा MK2 है, या फ्यूचर में अस्त्रा MK3 आने वाला है, आपको 100 जो है ग्लाइड बॉम्ब जो है वो, गौतम एंड गौरव ग्लाइड बॉम्ब्स हैं वो, और तमाम तरह के अलग जितने हथियार अभी बनाए जा रहे हैं वो सब आप लगा सकते हैं, खुद से उसमें लगा सकते हैं। विदाउट सोर्स कोड संभव नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि सुखोई 30 MKI का सोर्स कोड आपके साथ है, आपने वर्चुअली उसको इतना चेंज कर दिया है कि अब रशियन सुखोई से बिल्कुल डिफरेंट है। अब उसके अंदर में सारी एवियोनिक्स, मिशन कंप्यूटर, सारे सेंसर्स बदल दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो अपना लगा दिया गया है, इजरायली मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी उसमें लगे हैं। और अब आप उसके अंदर में जितनी भी हम अपने मतलब कि जो है मिसाइल्स और बॉम्ब्स बना रहे हैं, वो सब भारत में जो बन रहे हैं उनको जो है उसमें लगाया जा सकता है। और लगाना शुरू भी हो गया है। अस्त्रा MK1, रुद्रम, अस्त्रा MK2, 100 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है, ये सारे उसमें लग रहे हैं। और बड़ी आसानी से जो है आप अपने नए हथियारों का टेस्ट भी उससे कर लेते हैं। और हर तरह की इजरायली भी आप उससे मिसाइल से स्पाइस, पाइथन, डरबी, ये सभी उसमें से फायर होते हैं। राफेल से भी ये संभव नहीं है, लेकिन सोर्स कोड यदि मिल जाता है भारत को तो ये सभी हथियार उसमें भी लग सकते हैं। F-35 में तो संभव नहीं है। अमेरिका तो आप समझ लीजिए कि हर तरह से आपको सिवाय ब्लैकमेल करने के और सिवाय आपके साथ वक्त पर धोखा देने के, अमेरिका और कुछ नहीं करता। तो F-35 आपने ले लिया तो समझ लीजिए कि एक बार आपने ले लिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। जब आपको वार छिड़ गई, कोई जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, अमेरिका उस समय आपको जो है धोखा देने वाला है। जैसे कि आपको याद होगा कि 1999 में कारगिल वार के दौरान जो है अमेरिका ने GPS कोऑर्डिनेट्स जो है हम लोग को देने से मना कर दिया था। जहां उनके जो घुसपैठिए जो बैठे हुए थे पहाड़ों के ऊपर में, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमें GPS कोऑर्डिनेट्स दीजिए उनका, उन्होंने मना कर दिया, बंद कर दिया GPS। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडिया ने अपना खुद का नाविक बना लिया और इट इज मोर एक्यूरेट देन द GPS। तो अभी भारत के साथ जो है हमारा अपना ओन इंजन अभी नहीं बन पाया है। कावेरी इंजन में बहुत समस्याएं हैं, नहीं बन पाए हैं। तो हम लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में हो सकता है कि वो बन जाए, और एक बार बन गया तो वो समझ लीजिए कि आपका जो है ओन इंजन हो जाएगा। एक बार आपके पास इंजन आ गया तो फिर आगे कितने तरह के वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट आप बना पाएंगे, और उसको जो है इंडिजिनसली जो आप बना पाएंगे अपने लिए, बस दुनिया को भी बेच पाएंगे। और इसी का डर अमेरिका को है। इसी का डर अमेरिका को है कि आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे आने वाले 10 सालों में जो है एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। अभी आपको करीब $4.3 ट्रिलियन की आपकी GDP हो चुकी है, और यही रफ्तार यदि बढ़ती रही तो $10 ट्रिलियन तक पहुंचने को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हो सकता है 6-7 सालों में आप पहुंच जाए वहाँ पर। और वंस आप 10 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गए
दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपको पर हाथ डाल सके, आपको आंखें दिखा सके। और इस डर से ही अमेरिका जो है आपके हर तरह से जो है आप पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं हमारे F-35 खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, ताकि आप उसके ट्रैप में आए, आप डिपेंडेंट हो जाएं और उसके बाद जो है आपकी समस्याएं बनी रही। आप एक बार ट्रैप में आ गए, जैसे और देश हैं, पाकिस्तान है, यूरोपियन कंट्री के देश हैं, उसी तरह से आप उनके पिछलग्गू बन के घूमते रहे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये लगता है कि नहीं, हमारा फर्म स्टैंड होना चाहिए कि नहीं, आर्म्स के मामले में अमेरिका पर डिपेंडेंट होना। हाँ ठीक है, कुछ आर्म्स से ट्रांसपोर्ट प्लेन ले लिया, कुछ हेलीकॉप्टर्स ले लिए, कुछ इधर उधर के ले लिए, तो विच आर नॉट सो क्रिटिकल या बहुत बड़ी संख्या में नहीं, वो आपके पास रहते हैं हमेशा। वो सब चीज़ें ठीक है, हम पास में भी लिया है हम लोगों ने, C-130J हरक्यूलिस लिया है, C-3 ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर लिया है, कुछ अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी लिए गए हैं, थोड़ी थोड़ी संख्या में हैं, लेकिन फाइटर प्लेन्स पर डिपेंड होना की टेक्नोलॉजी है, इसमें अमेरिका पर बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए F-35 की जो दुर्गति हुई है तिरुवनंतपुरम में, उसको देखने के बाद हमें बिल्कुल भी इस प्लेन का सोचना क्या, देखना क्या, सोचना भी नहीं इसके बारे में चाहिए। हालांकि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि F-35 ऐसा है वैसा है, F-35 लेना चाहिए, फिफ्थ जनरेशन। मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत बड़ा हाइप है। फिफ्थ जनरेशन था तो हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने कैसे उसको डिटेक्ट कर लिया। और अब तो खबर ये आ रही कि एक आपको जो है आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया में भी जो है अमेरिकन कोई था, वो भी F-35 कहीं से घुसने की कोशिश कर रहा था या देखने की कोशिश कर, पता नहीं किस लिए आया था, सुनने में आया, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, जो सुनी सुनाई बातें हैं ये सब। उसको भी हमारे IAS-CCS ने डिटेक्ट किया और उसको जो है वार्निंग दी कि और मिसाइल्स आर लॉक्ड, इफ यू डोंट गो बैक यू विल फायर, और वो वापस चले, यू टर्न लेकर वापस चले गए। तो ये एक दर्शाता है कि उनको चिंता है कि ये प्लेन काम करता है कि नहीं करता है। तो इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और जो पकड़े गए। तो शायद ये बहानेबाजी भी इसीलिए हो कि अब इतनी बेइज्जती हो गई तो इसको उठाओ और यहाँ से निकलो, नहीं तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी। इन सबों को लेकर के जो है इंडिया को बिल्कुल मतलब कि F-35 से दूर ही रहना चाहिए, बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ट्रम्प चाहे कुछ भी कहें या कुछ भी बोलें, एकदम नहीं। हमारी अपनी जो नीति है, जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, उन्हीं से आप ले सकें ताकि जो वक्त में आपके काम आए। इजराइल है, फ्रांस है, रसिया है, जो कि आपको हमेशा जब भी जरूरत पड़ी है तब उन्होंने काम दिया है। क्यों नहीं हम उनके पास जाएंगे, जो कि अमेरिका के पास जाएं, जो कि कभी भी धोखा दे सकता है। तो ये थी आपके अपडेट F-35 के बारे में कि अब उसको यहाँ डिसमेंटल करके ले जाने का निर्णय लिया गया है। और ये बहुत ही शर्मनाक मतलब कि जो है एक वाकया है, एक दुनिया के इतने प्रतिष्ठित कंपनी लॉकहीड मार्टिन और उसके वन ऑफ द मोस्ट ओवर हाइप्ड मतलब कि जो है फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 के लिए। देखिए आगे क्या होता है, जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद आप सबको एक बार फिर से, और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।